A very good morning to all of you. Students, this is your Sonali Miss and today we are going to discuss about sites, about the finding of fire, etc. Fine students, आज हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइट्स होता क्या है, ठीक है, और कैसे फायर इंट्रोड्यूस हुई थी अर्लीस्ट पीपल की लाइफ में, ठीक है। ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको आपके प्रीवियस लेक्चर समझ आए होंगे। अगर आपको उनमें कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। ओके बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट। साइट्स साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा वर फाउंड। साइट्स ऐसी जगहें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो रिमेन्स थे चीज़ों के, मतलब जो अर्लीस्ट पीपल यूज करते थे उनके रिमेन्स जो हैं वो मिले थे। जैसे उनके टूल्स मिले थे, पॉट मिले थे, बिल्डिंग्स मिली थी एटसेट्रा, ये सब मिले थे, ठीक है। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये हमारे पास बनाए गए थे, यूज किए गए थे और बच गए थे वो बाय द एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, और पीछे छोड़ दिए थे किसने? अर्लीस्ट पीपल ने, जो उस टाइम लोग रहते थे। दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? अर्थ की सरफेस में। क्लियर? क्या होता था जब ये चीजें यूज करते थे, उसके बाद वो चीजों को वहीं छोड़ के मूव कर जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहीं से उनके एविडेंसेस मिले कि यहाँ भी रह चुके हैं, यहाँ भी रह चुके हैं। समझ आ रही है? और वैसे ही जब वो वहां पे छोड़ देते थे अपना सामान, तो क्या होता है, तब से लेके अब तक हमारे पास बहुत सारी चेंजेस आई है क्लाइमेट और वेदर में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उनका सामान था वो हमारे पास दब गया था अर्थ सरफेस में, ठीक है। उसके ऊपर लेयर्स आती गई और वो दब गया। उसके बाद जो हमारे पास अंदर जो अर्थ के दब गया था सामान, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कुछ उनकी चीजें पानी के नीचे भी मिली है। समझ आ रही है? यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि साइट्स क्या होती हैं और वहां पे क्या क्या मिलता है। ओके बच्चे, सो यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। और आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे आप और साइट्स के बारे में पता करोगे, आपको पता लगेगा जो जहाँ पे अर्लीस्ट पीपल रहते थे। ओके बच्चे, नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि अब जो है फायर के बारे में कैसे पता लगा, ठीक है। फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2। अब बेटा हम कर्नूल केव्स दिखाते हैं आपको। पेज नंबर 13 पे हमने मैप देखा था ना, अब हम कर्नूल केव्स देखते हैं वहां पे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर कर्नूल केव्स। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए बोला कर्नूल केव्स के बारे में, ये रहा। ओके बच्चे, आई होप सबको विजिबल है। नाउ लेट्स सी आपको कर्नूल केव्स के बारे में क्या बता रहे हैं। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। कर्नूल केव्स में क्या मिला था? ट्रेसेस ऑफ एश। अब एशेस के ट्रेसेस कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे फायर जलाई है ना। सो दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि उस टाइम लोग जो थे दे आर फेमिलियर विद, दे आर वेल एक्वेंटेड विद द यूज ऑफ फायर, कि उनको पता था कि फायर को यूज कैसे करना है। ओके बच्चे, तो ये एक एविडेंस था जो कर्नूल केव्स में मिला था एशेस का, कि वो फायर का यूज भी जानते थे अर्लीस्ट पीपल। तो फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, और फायर को वो बड़ी चीजों के लिए यूज कर सकते थे, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। क्या क्या यूज करते थे वो? लाइट का सोर्स एज अ यूज कर सकते थे, फायर को करते थे। उसके बाद मीट को रोस्ट करने में यूज करते थे, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे जिनसे वो डरते थे उनको डराने के लिए यूज करते थे। ओके बच्चे, सो व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे। तो आजकल हम किसके लिए यूज करते हैं? तो आपको सबको पता है हमारी जो नीड्स, जो हम फायर यूज करते हैं जिसके लिए, ठीक है, कुकिंग के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कोई चीज जो है, मतलब कोई सामान जो है उसको जलाना हो, ठीक है, हम उसके लिए यूज करते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस है फायर के। समझ आ रही है? नाउ नेम्स एंड डेट्स। अब हम नेम्स और डेट्स की बात करेंगे जो हमें देखने को मिलती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो फाइंड आउट किया उन्होंने कौन कौन सी किन किन चीजों को, और पर्टिकुलर डेट्स हमें पता लगेंगी और पर्टिकुलर पीरियड के नाम भी पता लगेंगे। ओके बच्चे, सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। अब जो हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हिस्टोरिक चीजों की स्टडी करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो उन्होंने बहुत ज्यादा लेंथी नेम्स दिए थे टाइम के लिए जो हम पढ़ रहे हैं।
दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक पीरियड। उन्होंने अर्लीस्ट पीरियड को क्या नाम दे दिया? पैलियोलिथिक पीरियड बोला, ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स, ये हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। समझ आ रही है? ये हमारे पास क्या, वो उसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते थे। और ये जो वर्ड है 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, ठीक है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। ये जो नेम है इट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल। जो हमारे पास स्टोन टूल्स थे उनकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे ये नाम पड़ गया, क्योंकि उस टाइम क्या वो वाले स्टोन टूल्स मिले थे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस के थे उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए इस एज का नाम ही क्या पड़ गया? पैलियोलिथिक एज। ओके, सो ये जो पैलियोलिथिक पीरियड था आपका, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल तक ये हमारे पास पीरियड रहा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक ये था। So this long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रेच था टाइम का, इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो लॉन्ग स्पैन है पैलियोलिथिक पीरियड का, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ये हमारे पास कवर करता है अबाउट ऑलमोस्ट 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। समझ आ रही है? 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हमें इस पैलियोलिथिक पीरियड से पता लग जाती है। सो द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो जो पीरियड है जब हमें एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिली थी, जो कब स्टार्ट हुआ था, वो कब स्टार्ट हुआ था? 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो मीजोलिथिक जो है मतलब मिडल स्टोन, मिडल पैलियोलिथिक की बात करें, अलग अलग इन्होंने एरा को अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। तो वो पीरियड जब हमें एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिली थी, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? 12,000 ईयर्स अगो से लेकर टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो तक। तो इसको बोला मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है। मिडल स्टोन बोल रहे हैं इसको ब्रैकेट में। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। और इस टाइम जो मीजोलिथिक पीरियड में स्टोन टूल्स मिले थे वो हमारे पास जनरली कैसे थे? छोटे थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। उनको क्या बोला था? माइक्रोलिथ्स, ठीक है। मीजोलिथिक पीरियड में आपको जो भी स्टोन टूल्स मिले थे वो हमारे पास कैसे थे? जनरली स्मॉल थे, इसलिए उनको माइक्रोलिथ्स बोला। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। तो माइक्रोलिथ्स जो है वो प्रोबेबली उनको क्या किया जाता था? बोन या फिर वुड के हैंडल्स में लगाया जाता था, ताकि वो क्या बना सके? टूल्स बना सके, जैसे सॉज, सिकल्स, ये सब बना सके, ठीक है। तो आप सोच सकते हो सॉज और सिकल्स तो स्टोन से बनाते थे, क्लियर। सो एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज, ठीक है। एट द सेम टाइम क्या हुआ? जो ओल्डर वेराइटीज थी टूल्स की वो कंटिन्यू हुई टू बी इन यूज, क्लियर। तो हमारे पास क्या था? जो ओल्डर वेराइटीज थी टूल्स की जो वो यूज करते थे वो भी यूज में रही इस एज में, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेज अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज जो थी, जो हमारे पास 10,000 साल के बाद थी उसके, तो उसको क्या बोला? नियोलिथिक स्टेज बोला, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? तो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा? We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often, we use present day names of places where people lived in the past because we do not know what they called them. अब क्या है कि आप सोच सकते हो नियोलिथिक एज क्या होगी, ठीक है। उसके बाद वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। हमने कुछ प्लेसेस के नाम भी मेंशन किया है, तो आपने क्या करना है? फाइंड आउट करनी है नेम्स कुछ ऐसी जगहों के जो लेटर चैप्टर्स में आपको पता लगेंगे, ठीक है। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस। हम आजकल क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट डे नेम्स यूज करते हैं जहां पे लोग रहते थे पास्ट में, बिकॉज हमें नाम नहीं पता है कि उनको क्या बोलते थे, ठीक है। वो भी आप पढ़ोगे आगे फर्दर, ओके बच्चे। सो बच्चे ये आपकी असाइनमेंट है। आपने वर्ड जो नियोलिथिक है इसका मतलब
ढूंढना है, और जब आपकी ग्रुप चैट ओपन होगी तो आपने मुझे बताना है। क्लियर? उसके बाद मैं बताऊंगी आप ठीक बता रहे हो या नहीं। क्लियर बच्चे? तो ये आपकी असाइनमेंट है आज की कि आपने नियोलिथिक का मीनिंग ढूंढना है। क्लियर? Now students, a changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. अब environment कैसे change हुआ? 12,000 साल पहले क्या था? बहुत सारी मेजर चेंजेस आई वर्ल्ड के क्लाइमेट में विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। वो एक शिफ्ट था टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस की। पहले जैसी कंडीशन थी उससे ज्यादा वार्म कंडीशंस बाद में देखने को मिली। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। उस वजह से क्या हुआ? बहुत सारी जगहों पे ग्रासलैंड डेवलप हो गए। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे क्या था? ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। ठीक है, तो वार्म कंडीशंस आने की वजह से क्या हो गया? ग्रासलैंड्स की डेवलपमेंट हो गई। जब ग्रासलैंड की डेवलपमेंट हुई तो हमारे पास वहां पे डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल ये सारे एनिमल्स डेवलप हो गए जो ग्रास पे सर्वाइव कर सकते हैं। समझ आ रही है? नाउ those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. तो वो लोग जो उनको हंट करते थे, अर्लीस्ट पीपल हंट करते थे ना एनिमल्स को अपने फूड के लिए, तो अब वो देखने लगे, फॉलो करने लगे उनकी लर्निंग हैबिट्स। ठीक है, अब वो क्या करने लगे? उनकी जो लर्निंग हैबिट्स थी उनको फॉलो करने लगे और उनके ब्रीडिंग सीजन्स को भी फॉलो करने लगे। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग एंड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था कि लोग जो है वो जानने लगे हर्डिंग के बारे में, रेयरिंग के बारे में और एनिमल्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता लगी। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास उनके लिए रिसोर्स बन गया। समझ आ रही है? तो चेंजिंग एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट चेंज हुआ 12,000 साल पहले, तो उसकी वजह से जो मेजर चेंज देखने को मिली थी क्लाइमेट में, उस वजह से वार्म कंडीशंस आ गई। वार्म कंडीशन की वजह से ग्रासलैंड बने, ग्रासलैंड की वजह से एनिमल्स इंट्रोड्यूस हुए बहुत सारे जो सर्वाइव करते थे ग्रास पे, और फिर जो अर्लीस्ट पीपल हंट करते थे एनिमल्स को, ठीक है, अपने फायदे के लिए, अब वो देखने लगे उनकी फूड हैबिट्स के बारे में कि वो ग्रास पे सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है और उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। तब जाके उनको पता चला हर्डिंग कर सकते हैं, वो रेयरिंग कर सकते हैं एनिमल्स की और उनके बारे में जान भी सकते हैं। उसके बाद फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया था उनके लिए, ठीक है, फॉर देयर फूड। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि साइट्स क्या होती हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन कौन से नाम दिए थे, अलग अलग एराज को, अलग अलग स्टेजेस को क्या क्या नाम दिए हैं और उनमें क्या क्या फाउंड होता था, ठीक है। तो ये सब हम क्लियर कर चुके हैं और हमारे पास एनवायरनमेंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि एनवायरनमेंट कैसा था उस टाइम पे। ओके बच्चे, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो क्लियर नहीं हो रही है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।